चीज़ मुझे समझाने वाली है वो तो पहले ये है कि हम सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस हमें क्या कह रहा है। सिलेबस हमें कह रहा है कि पेपर वन 1.5 घंटे का होता है, ठीक है। उसमें दो चार क्वेश्चन होता है। मेन थीम्स: हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कुरान, लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द होली प्रॉफिट, और फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। तो ये सबको पता ही है। अब अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो पैटर्न क्या होता है, इसको हमें समझने की जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि मेजर थीम्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक थीम और उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इस दोनों के अंदर बहुत जो डिफरेंस है मैं बहुत अच्छे से समझा भी चुका हूँ, और वीडियोस भी हैं, वहाँ से भी जाकर देख लो कि इनका डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंस समझ लो, उसके बाद आपका पेपर आसान है, ठीक है। अभी जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है ना, ये समझने वाली चीज़ है। 10 नंबर का सवाल जो होता है वो आपको 2 पेज का आंसर लिखना होता है। आप अगर अपना पास पेपर खोल के भी देखोगे तो उसके अंदर आपको 3 पेज दिए गए होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है अगर उसका पार्ट ए और पार्ट बी, इन दो के लिए आपको 3 पेज दिए गए होते हैं, जिसमें से आपको 2 पेज जो है पार्ट ए के लिए होते हैं, और जो तीसरा पेज होता है वो पार्ट बी के लिए होता है, ठीक है। आप अगर ज़्यादा लिखना चाहो तो आप 2.5 पेज, 2.5 पेज पार्ट ए के लिए लिख लो, एंड हाफ पेज जो आप पार्ट बी के लिए लिख लो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये लिखी हुई है: दिस क्वेश्चन इज यूजुअली सेट इन मोर देन वन पार्ट, जो पार्ट ए और पार्ट बी की बात कर रहे हैं, एंड इट रिक्वायर्स एन ऐसे लेंथ आंसर। ऐसे लेंथ क्या होती है? ऐसे लेंथ ये होती है कि जिसके अंदर आप विदाउट एनी पैराग्राफ, या पैराग्राफ बनाना भी चाहो नहीं बनाना चाहो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। आप उससे जो हो अपना विदाउट पैराग्राफ करना चाह रहे हो विदाउट पैराग्राफ कर लो। अगर पैराग्राफ के साथ लिखना चाहे तो पैराग्राफ लिख लो। एटलीस्ट 2 पेजेस आपके जो है वो कंप्लीट करने होंगे पार्ट ए के लिए, ठीक है। एंड फॉर पार्ट बी आप जो हो एक पैराग्राफ लिखोगे, उसके अंदर आपके